पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कांग्रेस की 3 सदस्यीय कमेटी से मुलाकात की। कमेटी के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक चली। मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, पंजाब में 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, उसी मुद्दे पर चर्चा की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है, अमरिंदर सिंह ही सरकार और पार्टी का चेहरा होंगे। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को सरकार में मंत्री पद दिया जा सकता है। 5 और 6 जून को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष बैठक करेंगे। बैठक में सभी महासचिव और राज्यों के प्रभारी शामिल होंगे। कोरोना काल के दौरान पार्टी द्वारा किए गए कार्यक्रमों को लेकर बैठक में समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा होगी। पंजाब सरकार अब निजी अस्पतालों को वैक्सीन नहीं बेचेगी। कैप्टन सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। दरअसल कैप्टन सरकार पर वैक्सीन पर मुनाफाखोरी का आरोप लग रहा था। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार पर वैक्सीन को निजी अस्पतालों को ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाने की बात कही थी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी ने संगठन में किसी बड़े बदलाव का निर्णय नहीं लिया है। बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश नेताओं, कई मंत्रियों, विधायकों से मुलाकात की थी। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव में उतरेगी। 5G के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की तरफ से दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है कि ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी। सीबीआई के नए डायरेक्टर सुबोध कुमार जायसवाल ने ऑफिस के कर्मचारियों के ड्रेस कोड को लेकर निर्देश जारी किए। नए आदेश के तहत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को फॉर्मल ट्राउजर, शर्ट और फॉर्मल जूते ही पहनने होंगे। साथ ही सभी को सेविंग करके ऑफिस आना होगा। महिला कर्मचारियों को साड़ी, सूट, फॉर्मल शर्ट और ट्राउजर पहनने के लिए कहा गया है। नौसेना की मेड इन इंडिया की पनडुब्बियों के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय ने मोहर लगा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। रक्षा मंत्रालय ने करीब 43,000 करोड़ की लागत से 6 स्टेल्थ पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी। पीएम मोदी ने सीएसआईआर की सालाना बैठक की अध्यक्षता की। सीएसआईआर सोसाइटी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कोरोना को सदी की सबसे बड़ी चुनौती बताया। देश के वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए पीएम ने कहा, आज हमारे वैज्ञानिक दुनिया के वैज्ञानिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारे वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली। सीएम नीतीश कुमार पर लगातार मीडिया में बयानबाजी करने वाले बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे पर पार्टी ने बड़ी कार्रवाई की। बीजेपी ने एमएलसी टुन्ना पांडे को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। सीएम पर टिप्पणी के बाद पार्टी ने उनसे 10 दिनों के भीतर जवाब मांगा था, लेकिन उससे पहले ही पार्टी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। संक्रमण कमी को देखते हुए गुजरात में 7 जून से आंशिक लॉकडाउन में अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तमाम सरकारी और निजी दफ्तर 100% स्टाफ के साथ काम कर पाएंगे। शनिवार को भी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे। इससे पहले जब संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था, उस दौरान ऑफिस में 50% स्टाफ और शनिवार, रविवार की छुट्टी का निर्देश जारी किया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत की गई है। इस वैक्सीनेशन ड्राइव में एयरपोर्ट पर काम करने वाले सभी तरह के कर्मचारियों को वैक्सीनेट किया जाएगा। फ्लाइट सर्विसेज से लेकर ग्राउंड स्टाफ सभी को शामिल किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल 60,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जिन्हें इसका फायदा मिलेगा। कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए यूरोपियन कमीशन का कदम। यूरोपियन कमीशन ने फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को 12 साल के बच्चों को लगाने की मंजूरी दे दी है। अमेरिका और कनाडा में 12 साल से बड़े बच्चों का वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस में भी 7 जून के बाद बच्चों का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। राजस्थान में कम हो रहे कोरोना संक्रमण के बीच शुरू हुई अनलॉक प्रक्रिया में लोगों की लापरवाही देखने को मिली। सरकार ने सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन इस दौरान लोगों की भीड़ बेकाबू होती नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग का किसी को ख्याल तक नहीं नजर आता। बिहार के छपरा में शादी के दौरान कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बारात में लोगों ने बार बालाओं के साथ जमकर नाच गाना किया। इस दौरान किसी ने न तो मास्क पहना था, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी सारण ने संज्ञान लिया। लोगों को एहसास दिलाया गया कि ऐसे में कोरोना से जंग नहीं जीती जा सकती। राजस्थान में 2 दिन पहले आए रेतीले बवंडर के बाद बाड़मेर में तबाही का मंजर देखने को मिला। कई कच्चे मकान ढह गए, कई घरों की छत क्षतिग्रस्त हो गई। बिजली के खंभों के उखड़ने से 951 गांवों की बिजली सप्लाई ठप है। तूफान से बिजली विभाग को लाखों के नुकसान का अनुमान है। कानपुर में हिस्ट्री शीटर को भगाने के मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया और साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में नारायण सिंह पर महामारी एक्ट के तहत 9 बस्ता थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। बिना अनुमति पार्टी करने के मामले में गेस्ट हाउस के संचालक पर भी केस दर्ज हुआ है। वहीं बीजेपी ने आरोपी नारायण सिंह भदौरिया को पार्टी से बर्खास्त कर दिया।